जीपीएस स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। वेलकम टू जीपीएस स्टडी लाइव। देखते हैं शिक्षा संबंधी क्या न्यूज अप टू डेट आ रही है। एजुकेशन न्यूज है कुछ, हम देखते हैं क्या क्या आ रही है। हाईटेक होगा चुनाव, ईवीएम और पोलिंग पार्टी की ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी। राज्य भर में 339 बीएड कॉलेजों में 36,050 सीटों पर होगा नामांकन। एडमिशन सीट से करीब 3 गुना रिजल्ट हुआ। राज्य स्तरीय बीएड प्रवेश परीक्षा में 95.06% पास हुए। शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जारी रहेगी, शिक्षा मंत्री ने ऐसा कहा है। जांच के बाद 255 में केवल 45 शिक्षक ही निकले सही, कहा कि उनका टीईटी कुछ गड़बड़ था जो देखने में आया। इस तरह का न्यूज़ यहाँ देखा जा रहा है। ये सब जो है ठीक है, देखते हैं आगे क्या खबर आ रही है। कह रहा है कि बीएड का रिजल्ट हो गया, वो जारी हो गया है। बीएड का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या क्या बताया जा रहा है। तो बीएड का रिजल्ट में जो है 95% कैंडिडेट्स जो है सफल हुए हैं। यह 13 अगस्त को हुई थी परीक्षा। महज 12 दिनों में जारी किया गया था बीएड का सीईटी का रिजल्ट। डिटेल्स इसका जानते हैं कि बीएड सीईटी का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसमें लगभग 95% कैंडिडेट सफल हुए। 13 अगस्त को हुई थी परीक्षा और 24 अगस्त को इसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। रिजल्ट रिकॉर्ड 12 दिन में जारी किया गया। रिजल्ट की आधिकारिक तौर पे इसे www.bihar-cet-lnmu-.in पर जारी कर दिया गया है। आप जैसा कि जानते हैं कि LNMU यूनिवर्सिटी ये बीएड एग्जामिशन यानी सीईटी का एग्जामिशन कंडक्ट करवाती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जो परीक्षा फल घोषित भी कर दिया गया है, जिसमें 95% सफल भी हुए हैं। और परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स वेबसाइट पर अपना आवेदन संख्या अथवा रोल नंबर एवं जन्म तिथि उपयुक्त स्थान पर डालकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। शिक्षा शास्त्री परीक्षा में रिजल्ट पटना में स्टूडेंट का प्रदर्शन काफ़ी ख़राब रहा। ये सब न्यूज आ रही है। 1,36,772 कैंडिडेट्स जो है वो इस कार्ड में जारी किया गया है। परीक्षा में शेड्यूल बी कैंडिडेट में 1,70,968 हैं। ये सब खबर आ रही है। इसमें जो है ये कुछ टॉपर कैंडिडेट का भी नाम दिया गया है ना। तो टॉप इन कैंडिडेट, टॉप इन फीमेल अभ्यर्थी यहाँ 1 से 10 तक दिया है, जिसमें 105 नंबर से लेकर के 102 नंबर तक है। और साथ ही 103 नंबर से फीमेल कैंडिडेट में 98 तक है न्यूनतम। अधिकतम 105 से 102 हो गया न्यूनतम। और महिला कैंडिडेट में 103 से न्यूनतम 98 नंबर टॉप 10 में आई है। देखते हैं अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर क्या आ रही है? अगली खबर है निजीकरण का विरोध करता रहेगा राजद। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग का बीजेपी की सरकार है सेंट्रल में, और वो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, बहुत बैंकिंग का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो चूँकि ये निजीकरण हो गया तो ये सरकारी नहीं रहा, मतलब प्राइवेट हो जाएगा, यानी ये ठेकेदारी के अंतर्गत चला जाएगा, है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट पे सब चला जाएगा। तो जितने भी लोग जो सरकारी जॉब की कामना करते हैं, इच्छा रखते हैं, तैयारी करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये ठेस वाली बात है, दुख की बात है। तो राजद जो है, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, वो निजीकरण के विरोध हमेशा करता रहेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता सह विधायक डॉक्टर राम मनोज प्रसाद, प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार ने एक संयुक्त प्रेस बयान में कहा कि केंद्रीय के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 13 सरकारी कंपनियों के निजीकरण और इसी साल से करने के फैसले पर जो है कंपनियों निजीकरण की इसी साल से करने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही इसमें बताया गया है कि अपने निजी उद्योगपति मित्रों को भी फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से देश के नामी ग्रामी बड़ी संपत्तियों को बेच रही है। उस कंपनी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खाते में निजी तौर पर अलग अलग नेताओं को निजी फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है। जैसा कि ये डॉक्टर राम मनोज प्रसाद जो हैं प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता के, उनके द्वारा ऐसा बयान आ रहा है। और सरकार के निजीकरण के फैसले का राष्ट्रीय जनता दल शुरू से ही विरोध करता रहा है। अगली खबर की ओर हम लोग रुख करते हैं और क्या खबर आ रही है इसमें देखते हैं। अब है 1 अक्टूबर से
यूनिवर्सिटी और कॉलेज में शुरू होगा नया सेशन। 1 अक्टूबर से ये कॉलेज का जो है यूनिवर्सिटी का वो शुरू हो जाएगा। कुलाधिपति कार्यालय ने तैयारी संबंधी ब्यौरा कुलपतियों से देने को कहा। इसमें जो है विशेष तौर पर ये पटना का जो है न्यूज़ है, पटना आईनेक्स का कहा है न्यूज। 1 अक्टूबर से राजकीय विश्वविद्यालय और कॉलेज के नया शैक्षणिक सत्र आरंभ होगा। कुलाधिपति और कार्यालय ने नए शैक्षणिक तैयारी को लेकर कुलपतियों से 31 अगस्त तक पूरा ब्यौरा मांगा है, क्योंकि पहले ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने नए शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए लेकर दिशा निर्देश जारी कर चुका है। कुलाधिपति कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि विगत 17 जुलाई को यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में नया सत्र को लेकर गाइडलाइन जारी किया था। तैयार होगा कैलेंडर भी। कुलाधिपति कार्यालय ने नया एकेडमिक कैलेंडर स्नातक और स्नातकोत्तर के पहले वर्ष को भी ध्यान में रखकर तैयार करने का निर्देश दिया है। चलिए अब हम लोग अगली खबर की ओर रुख करते हैं और देखते हैं क्या खबर आ रही है। अगली खबर है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एक नया नीति आया है शिक्षा के संबंध में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाने वाली समिति के अध्यक्ष पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन हैं। जैसा कि जान रहे हैं आप लोग कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 बनाने वाली समिति के अध्यक्ष उनको किस पद्म विभूषण से किया गया है ना, सुशोभित किया गया। इन्हें ये हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन हैं। कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की नई शिक्षा नीति लागू कराने में बड़ी भूमिका होगी। नई शिक्षा नीति लागू किए जाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य यह है कि यह नीति प्रत्येक नागरिक के जीवन को छुए और न्यायपूर्ण तथा समानता भरे समाज की स्थापना करे। डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा कि कुछ दिन पूर्व ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी, जिससे उम्मीद जगी कि जब अब देश भर में नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ करते हुए कहा कि देश को एक ऊर्जावान शिक्षा मंत्री मिला है। इससे उम्मीद बढ़ गई है कि नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू हो जाएगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों जब डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी, तो इस दौरान भी नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा हुई थी। उस समय धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की कि भारत को एक जीवंत ज्ञानवान समाज बनाने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित 21वीं सदी के भारत के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के साथ एक शिक्षा प्रणाली बनाने पर उनकी दूरदर्शिता को काफ़ी समृद्ध है। ये सब कहा गया है। अगली खबर की ओर हम लोग रुक करते हैं। सीबीएसई के बारे में कहा जाता है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा जो है वो आज से है। ये बताया जा रहा है सीबीएसई की कंपार्टमेंटल एवं अंकों में सुधार के लिए परीक्षा बुधवार से आयोजित की जाएगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। पटना जोन में कुल 35,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए 200 स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जेईई मेन के चौथे चरण की परीक्षा कल से, ये एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली जेईई मेन की चौथे चरण की परीक्षा 26 से आयोजित की जाएगी। इसके लिए जो है 26,2731 अगस्त एवं 1 तथा 2 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इसके लिए देश भर में कुल 334 शहरों में केंद्र बनाया गया है। सरकारी स्कूलों में चलेगा एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम, ये चलेगा, है ना। ये जान रहे हैं कि ये खून ब्लड की कमी हो जाती है तो उसी को कहा जाता है एनीमिया, और एनीमिया को मुक्त करना भारत का एक लक्ष्य है। उसमें भी सरकारी स्कूल में ये चल रहा है। तो राज्य के सरकारी एवं अनुदानित विद्यालयों में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम चलेगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की ओर से संयुक्त रूप से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। विद्यालय में 6 से 9 आयु वर्ग के बच्चों को सप्ताह में एक बार प्रत्येक बुधवार को IFA की एक गुलाबी गोली का सेवन मध्याह्न भोजन के बाद शिक्षक या शिक्षिका द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाएगा। 10 से 19 आयु वर्ग के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक बार प्रत्येक बुधवार को IAF की एक नीली गोली का सेवन प्रार्थना सत्र के बाद कराया जाएगा। ये इसका कलर जो है ये नीली गोली है और इसका नाम है IAF। अगली खबर की ओर हम लोग रुक करते हैं। अगली खबर क्या आ रही है
पहले चरण में नामांकन 2 से होगा। पंचायत चुनाव जो है ये इसके बारे में खबर आ रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की चुनाव की अधिसूचना। सूबे के आदर्श आचार संहिता लागू 2,55,022 पदों के लिए होंगे चुनाव। पहली बार किया जाएगा ईवीएम का प्रयोग, किसमें? तो पंचायत चुनाव में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पहले चरण का नामांकन जो है ये 200 होगा। हाइलाइट्स ये हैं कि 11 चरणों में 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच होगा चुनाव। 11 चरणों में ये होगा, ये 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच होगा चुनाव और 90,000 से 1 लाख मतदान कर्मी लगाए जाएंगे इस चुनाव में। चुनाव अधिकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद हैं। इनके द्वारा ही ये चुनाव प्रक्रिया जारी चलाया जा रहा है। ये 06 करोड़ यानी 6,38,94,737 मतदाता डालेंगे वोट। तो इसमें मतदाताओं की संख्या जो है 6,38,94,737 हैं और ये 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रत्याशी दाखिल कर सकेंगे अपना नामांकन, ऐसा खबर आ रही है। अब अगली खबर की ओर, इसमें हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अगली खबर की ओर हम लोग रुक करते हैं। देखिए, राज्य भर में 339 बीएड कॉलेजों में 36,050 सीटों पर होगा नामांकन। एडमिशन सीट से करीब 3 गुना रिजल्ट भी है। राज्य स्तरीय बीएड प्रवेश परीक्षा में 95.06% पास हुए हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने खबर देखा है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी इसको करवाती है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं हम। सिर्फ 8 राज्यों में स्कूलों में पेयजल की सुविधा है। देखिए, स्कूल में पेयजल की सुविधा अति आवश्यक है, ये होना जरूरी है बच्चों के लिए भी। हाँ, तो यहाँ ये दिल्ली से खबर आ रही है कि सिर्फ 8 राज्यों में स्कूल में पेयजल की सुविधा है। देश के केवल 8 राज्यों ने अपने सभी स्कूलों में पीने की पानी की सुविधा सुनिश्चित की है। मेघालय, जिसका नाम आ रहा है मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य इस अभियान में बहुत पीछे हैं और संसद में हाल में ही पेश एक अस्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट में यह जानकारी मिली है कि संसदीय समिति ने इस स्थिति को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय से 2021-22 के अंत तक हर शैक्षणिक संस्थान में नल से जल मिशन के तहत पाइप के जरिए सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की सिफारिश की है। संसदीय समिति का रिपोर्ट यह है कि कहा मेघालय और त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश राज्य इस अभियान में बहुत पीछे हैं। 2021-22 के अंत तक हर शैक्षणिक संस्थान में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की सिफारिश है। समिति ने विभाग द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। शिक्षा मंत्रालय ने की गई कार्रवाई के बारे में बताया कि शिक्षा मंत्रालय ने कि सभी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने की गई कार्रवाई के बारे में समिति को बताया कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत गांव के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, आश्रमशाला और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में पाइप से सुरक्षित पेयजल आपूर्ति का प्रावधान करने शुरू किए। 100 दिनों के अभियान के बारे में जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 14 अक्टूबर 2020 को पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 12 नवंबर 2020 को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव को एक पत्र लिखा था, जिसमें उनसे लड़कियों और लड़कों के लिए शौचालय में पाइप नल से पानी आपूर्ति करने, प्रदेश के प्रत्येक स्कूल की मैपिंग के लिए आवश्यक कार्रवाई करने, हाथ धोने की जगह और पीने के पानी सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। तो यही खबर आ रही है, हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं हम लोग क्या खबर आ रही है। अगला है इंटरमीडिएट में पहली सूची के आधार पर अब 31 तक नामांकन होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पहले मेगा सूची के आधार पर इंटरमीडिएट में नामांकन की अवधि बढ़ा दी है। अब छात्र प्रथम मेगा सूची के आधार पर 31 अगस्त तक राज्य के इंटर स्तरीय स्कूल कॉलेज में अपना नामांकन करा सकते हैं। मंगलवार को नामांकन की तिथि समाप्त हो रही थी। नामांकित बच्चों की सूची स्कूल व कॉलेज प्रबंधन के 1 सितंबर तक अपलोड कर देना है। नामांकन प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी होने पर हेल्पलाइन जो दिया गया है 0612223009 की मदद विद्यार्थी ले सकते हैं। प्रथम मेगा सूची में आवंटित स्कूल और कॉलेज में नामांकित नहीं लेने वाले छात्रों को दूसरी एवं तीसरी सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, जिनका नाम प्रथम सूची में दर्ज नहीं है। अगली खबर की ओर हम लोग रुख करते हैं। वोकेशनल पढ़ाई के बारे में आ रहा है कि वोकेशनल पढ़ाई अब नामांकन की लड़ाई। इसमें कह रहा है कि 91 वोकेशनल कोर्स कराने वाले स्कूल हैं राज्य में, कुल 25 हैं इसमें, और 800 से
अधिक ने परीक्षा पास की, अब नामांकन के लिए लगा रहे हैं चक्कर। इसमें 800 से अधिक परीक्षा पास कर लिया है, अब नामांकन के लिए चक्कर लगा रहे हैं। 1100 विद्यार्थी ने इंटर वोकेशनल की दी परीक्षा। स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली प्रमुख वोकेशनल ट्रेड कार्यालय प्रधान, गवर्नमेंट, बेकरी, ऑटोमोबाइल, फॉर्म मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो एवं टीवी, सेरिकल्चर, इनलैंड फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग, ब्यूटी कल्चर, ये सब स्कूल में पढ़ाई जाने वाली जो है प्रमुख वोकेशनल ट्रेड हैं। तो अगली खबर की ओर हम लोग रुख करते हैं। अगली खबर क्या आ रही है? अगली खबर हो गया कि चुनाव जो है वो हाईटेक चुनाव होगा। ईवीएम एवं पोलिंग पार्टी की ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी। जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं, बोगस वोटिंग रोकने को मतदान केंद्र पर जो है बायोमेट्रिक का इस्तेमाल इस बार पंचायत चुनाव में होगा और ऑनलाइन मिलेगी प्रत्याशी के बारे में जानकारी। मतदाता जागरूकता को लॉन्च हुआ गीत भी लॉन्च हो चुका है इसका। और दिसंबर में दानापुर, सितंबर में पालीगंज में डाले जाएंगे वोट, ये सब बताया जा रहा है। पंचायत चुनाव का चरण कार्यक्रम है, ये पटना का है। अब पंचायत से हटे 1.40 लाख वोटर यानी 23.01 लाख देंगे वोट, ये सब जानकारी मिल रही है। अगली खबर की ओर हम लोग रुख करते हैं। ग्रामीण इलाके में आचार संहिता जो है ये 24 को पहले चरण का मतदान होगा। ग्रामीण इलाकों में आचार संहिता लागू, 24 को पहले चरण का मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की चुनाव की अधिसूचना। 11 चरणों में वोटिंग, 12 दिसंबर को आखिरी चरण का मतदान होगा। टोटल जो है 8072 ग्राम पंचायतों में होना है मतदान और ये हो गया 6.38 करोड़ ग्रामीण मतदाता डालेंगे वोट। ये हो गया 540 प्रखंडों में होना है पंचायत चुनाव, है ना। इसमें इस तरह से मतदान भवनों की संख्या ये सब बताया गया है। चुनाव के पहले चरण और मतदान की तिथि इसमें बताया गया है। और पंचायत चुनाव में पहली बार ये प्रयोग है। ईवीएम से वोट, हर सुविधा ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन, मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक का प्रयोग, मतदान व मतदान की वेब कास्टिंग और मतदानों के लिए हेल्पलाइन नंबर, मतदाताओं से संवाद और सोशल मीडिया को हो रहा है इस्तेमाल। जागरूकता को गीत और कॉलर ट्यून के जरिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। मतगणना के दौरान होंगे माइक्रो ऑब्जर्वर और कोविड-19 के लिए प्रबंधन की रहेगी व्यवस्था। पहला चरण जो है वो 24 सितंबर को है 10 जिला में और 12 प्रखंड में, और दूसरा चरण जो है वो 29 सितंबर को है 34 जिला 48 प्रखंड में, और तीसरा चरण है 8 अक्टूबर को 35 जिला 50 प्रखंड में, चौथा चरण है 20 अक्टूबर को 36 जिला और 53 प्रखंड में, पाँचवा चरण है 24 अक्टूबर और 38 जिला और 58 प्रखंड में, छठा चरण 3 नवंबर को है 37 जिला 57 प्रखंड में, सातवां चरण है 15 नवंबर इसमें 37 जिला 63 प्रखंड हैं, और आठवां चरण जो है वो 24 नवंबर को है 36 जिला और 55 प्रखंड में, नौवां चरण है 29 नवंबर 35 जिला और 53 प्रखंड में, 10वां चरण है 8 दिसंबर को 34 जिला और 53 प्रखंड में, 11वां चरण है 12 दिसंबर है ना 20 जिला 38 प्रखंड में। ये यानी 24 सितंबर से लेकर के अंतिम 12 दिसंबर तक ये चुनाव प्रक्रिया चलेगी। अगली खबर की ओर हम लोग रुख करते हैं। झारखंड कर्मियों को भी केंद्र की तर्ज पर मिलेगा HRA। तो ये झारखंड का न्यूज़ है। छठा वेतनमान पाने वाले अपुनरीक्षित कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 189% किया गया है। पंचम वेतनमान पाने वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता 312% से बढ़कर 356% हो गया है। अगली खबर की ओर हम लोग रुख करते हैं। व्हाट्सएप पर भी बुक करा सकेंगे टीकाकरण स्लॉट। अब देखिए एक नई खबर आ रही है, जो वैक्सीनेशन जो हो रहा है वो व्हाट्सएप के जरिए भी अब टीकाकरण के लिए आप स्लॉट भी बुक करा सकते हैं, अर्थात स्लॉट मिस हो गया यहाँ पर समय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडविया, अब इस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडविया ने मंगलवार को यह ऐलान किया कि इससे पहले व्हाट्सएप के जरिए टीकाकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की सुविधा दी गई थी। मंडविया ने ट्वीट किया कि नागरिक सुविधा के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त किया गया है और आप अपने फ़ोन से कुछ ही मिनटों में टीकाकरण के लिए आसानी से स्लॉट बुक करा सकते हैं। ऐसे बुक कराएं जैसे सबसे पहले इसमें जो नंबर दिया हुआ है 9013 151515 नंबर सेव कर
करना है होगा। इसके बाद बुक स्लॉट लिखकर इस नंबर पर भेजना होगा। इसके बाद मिले 6 अंक के OTP को भेजना होगा। OTP दर्ज कर टीकाकरण की पसंदीदा तारीख, जगह और टीका चुनाव होगा। इसके बाद स्लॉट बुक हो जाएगा। बता दें कि इस साल 5 अगस्त को MyGov और व्हाट्सएप ने टीकाकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की व्यवस्था दी थी। व्हाट्सएप से 32 लाख प्रमाण पत्र डाउनलोड हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर यह ऐलान किया। व्हाट्सएप के जरिए 32 लाख प्रमाण पत्र डाउनलोड हो चुके हैं अभी तक। अगली खबर की ओर हम लोग रुक करते हैं। अगली खबर क्या आ रही है? पंचायत चुनाव 24 सितंबर से, इसको हम लोगों ने देख लिया है। CBSE कंपार्टमेंट परीक्षा आज से है, ये भी हम लोग देख लिया है। प्रधानाध्यापक की नियुक्ति जो है ये खुली प्रतियोगिता के आधार पर कराने की ये मांग तेज हो रही है। बिहार सरकार सूबे की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति BPSC के माध्यम से शुरू कराने जा रही है, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होते ही विरोध शुरू हो गया है। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने अधिसूचना में संशोधन की मांग की है। उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापक बनने हेतु स्नातकोत्तर एवं B.Ed/M.Ed के साथ 10 वर्ष का लगातार कार्य अनुभव तय किया गया है। वहीं प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक हेतु स्नातक एवं B.Ed के साथ 8 वर्षों का कार्य अनुभव तथा 2012 के बाद नियुक्ति शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता रखी गई है। B.Ed उत्तीर्ण शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बताया कि सरकारी विद्यालय में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति स्वागत योग्य है, लेकिन प्रक्रिया में संशोधन की आवश्यकता है। अगली खबर यह है कि नीट PG के लिए रजिस्ट्रेशन आज तक है। तो NBE द्वारा नीट PG 2021 का रजिस्ट्रेशन और एडिट विंडो बुधवार तक खुला रहेगा। इसका वेबसाइट दिया हुआ है natboard.edu.in। अगली खबर की ओर हम लोग रुक करते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव के बारे में है। अगली खबर की ओर हम रुक करते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव की बजी डुगडुगी, आचार संहिता लागू, नामांकन आज से, EVM और बैलेट पेपर के कराए जाएंगे मतदान। मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी सरपंच एवं पंच के होंगे पद। तो ये सब इस चुनाव में ये सब पद हैं और इसके लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो इसमें सहभागी हो सकते हैं। अगली खबर है MDS के लिए सीट आवंटन आज से। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसको नीट कहा जाता है, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी MDS 2021 काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू है। फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मंगलवार को समाप्त हो गई। अब सीटों की आवंटन प्रक्रिया 25 से 26 अगस्त को होगी। वहीं 27 अगस्त को पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लिस्ट के आधार पर 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच आवंटित हुए कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद बची सीटों के लिए लिस्ट जारी होगी। नीट MDS के लिए सेकेंड राउंड की प्रक्रिया 6 सितंबर से शुरू होगी। अगली खबर है कि स्कूली बच्चों को दी जाएगी आयरन और कीड़े की गोली। इसमें आयरन, फॉलिक एसिड की गोली 6 माह के अंतराल पर। कृमि से मुक्ति के लिए अल्बेंडाजोल की गोली दी जाएगी। और यह जो अभियान राष्ट्रीय कार्यक्रम एनीमिया मुक्त भारत के तहत चलेगा। इसके जो है मुख्य सचिव संजय कुमार ने और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा मंगलवार को ये संयुक्त आदेश जारी किया गया। अगली खबर की ओर हम रुख करते हैं। 2 साल में हर स्कूल, साल में शिक्षा मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ऐसा दृष्टिकोण अपनाया है जिससे सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बहाल हुआ है। प्रधान ने यह मौके पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने की 1 वर्ष की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका का विमोचन किया। तो अभी जो शिक्षा मंत्री हैं वो पहले जो ये पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे धर्मेंद्र प्रधान, उन्हीं का ये स्टेटमेंट है। उन्होंने पढ़ने की दक्षता, समझ और गणना में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल भारत FLN टूल्स की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तिका में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उपलब्धियों का आंकड़ा प्राप्त करने का मसौदा नहीं है, बल्कि 21वीं सदी में भारत के नेतृत्व में विश्व का कल्याण हो ऐसा मसौदा है। इसमें ज्ञान के माध्यम से चरित्र निर्माण और चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना है, जो सदियों से भारत की परंपरा में रही है। प्रधान ने इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों के लिए NCERT द्वारा विकसित की गई कॉमिक बुक प्रिया एक्सेसिबिलिटी बुकलेट, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर संसाधन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग
पर वर्चुअल स्कूल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर 2021-22 भी जारी किया है। प्रधान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2 साल में हर स्कूल तक इंटरनेट पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि जब स्कूल में बिजली, पानी, इंटरनेट समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध होगी तब डिजिटलीकरण बढ़ेगा और छात्रों को वैश्विक स्तर पर तैयार करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी स्तरों पर संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की कल्पना की गई है। आज के कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार, शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण के अलावा सभी राज्यों के शिक्षा सचिव और शिक्षाविद शामिल हुए। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, 2 साल में हर स्कूल तक पहुंच जाएगा इंटरनेट। तो शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी में भारत की नई पीढ़ी को तैयार करेगी, जिसके नेतृत्व में विश्व का कल्याण होगा। साथ ही प्रधान की नई शिक्षा नीति की विभिन्न पहलुओं की सराहना करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा के डिजिटलीकरण और इस क्षेत्र में मजबूती की दिशा में काम कर रही है। प्रधान ने आज यहाँ शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने और विद्यार्थियों को 21वीं सदी के लिए तैयार करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले जो है 1 साल 1 महीने से उपलब्धि को देखकर आत्मविश्वास बढ़ता है ना। तो ये खबर है प्रधान सचिव के द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। दिसंबर के बाद होगी क्या? न्यायालय के निर्देश के बाद नियोजन शेड्यूल संशोधित किया गया है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति में अनुमोदित मेघा सूची रोस्टर स्वीकृति के साथ वेबसाइट पर 10 सितंबर तक अपलोड किया जाना है। उसके बाद 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने 6ठे और 7वें चरण को लेकर अपने ट्वीट में कहा कि राज्य के प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। इसके लिए भी शिक्षकों को ज़रूरत है कि ताकि 2020 में जहां 9वीं कक्षाएँ आरंभ हुई है, वहीं 2022 में 11वीं की कक्षाएं संचालित की जा सके और इन स्कूलों के लिए विद्यालयवार प्रधान द्वारा रिक्तियां आंकलित की जा रही है। उसके बाद रोस्टर क्लियरेंस होगा। अगली खबर हम देखते हैं क्या आ रही है। दिसंबर के बाद होगी 7वें चरण की सेकेंडरी +2 शिक्षकों की बहाली। राज्य के 6ठे चरण की माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के बाद 7वें चरण की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। 6ठे चरण में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 30,020 पद नियुक्ति के लिए और खाली रह गए पद 7वें चरण में शामिल किए जाएंगे। तो ये 7वें चरण में शामिल किया जाएगा। 30 जून 2019 के बाद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में खाली हुए पदों पर भी 7वें चरण में बहाली होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने संकेत दिया कि 6ठे चरण की बहाली को लेकर शिक्षा विभाग मुस्तैद है और 6ठे चरण की बहाली समाप्त होते ही 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी हो जाएगा। संभावना है कि नई नियुक्ति की प्रक्रिया ऑनलाइन हो और राज्य स्तर पर ही आवेदन जमा कराए जाएं। तो ये बहुत सेंट्रलाइज तरीके से होगा, वो भी स्टेट लेवल में, और शिक्षा विभाग इसको लेकर भी मत गठित कर रहा है। वर्तमान में राज्य भर में 6ठे चरण का शिक्षक नियोजन कार्यक्रम चल रहा है। आप जान रहे हैं कि नियोजन प्रक्रिया कितना जटिल प्रक्रिया है। ऑफलाइन जो है बहुत जटिल प्रक्रिया है, ये ऑनलाइन कराई जाएगी। ये इसमें सभी विद्यार्थियों के लिए हित की बात किया जा रहा है। अब अगली खबर आ रही है जो शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी के द्वारा शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जारी रहेगी, ऐसा इन्होंने कहा। शिक्षा मंत्री पंचायत चुनाव के बाद मिलेगा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को कहा कि राज्य पंचायत चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद तकरीबन 1.25 लाख प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जारी रहेगी। 6ठे चरण की नियोजन प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है, सिर्फ औपचारिकताएं रह गई है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल खत्म होते ही शिक्षा विभाग की ओर से तमाम नियोजन इकाइयों को में परामर्शी समितियों का गठन कर दिया गया है, इसलिए शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बता दें कि 6ठे चरण में 94,000 पदों पर प्रारंभिक शिक्षकों और 30,020 पदों पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। 7वें चरण की शिक्षक नियोजन प्रकाशित होगी। विज्ञापन पटना। यहाँ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि 6ठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी काउंसलिंग दिसंबर तक चलेगी। इससे पहले 6ठे चरण की काउंसलिंग और बहाली प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रारंभिक
माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों में कितने पद खाली रह गए हैं। मोबाइल ऐप से होगी विद्यालयों की निगरानी। ऐप पर भेजी जाएगी बिना सूचना गायब रहने वाले शिक्षकों की सूची, की जाएगी सख्त कार्रवाई की अनुशंसा। तो सजग रहें जो भी शिक्षक अभ्यर्थीगण हैं और जो भी शिक्षक अभी कार्यरत हैं, उनका ऐप के द्वारा जो है उनका निगरानी होगा, उनकी उपस्थिति देखी जाएगी। राज्य के सभी सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की निगरानी वेस्ट मोबाइल ऐप से होगी। इसका नाम है वेस्ट मोबाइल ऐप। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति और शिक्षण कार्य पर नज़र रखने के लिए बेस्ट मोबाइल ऐप सभी जिलों के अधिकारी को उपलब्ध कराया गया है। साथ ही प्रत्येक माह कौन अधिकारी कितने विद्यालय का निरीक्षण करेंगे और जांच रिपोर्ट मोबाइल ऐप से मुख्यालय को भेजेंगे, इसकी जवाबदेही भी तय की गई है। बिना सूचना गायब शिक्षकों की खैर नहीं होगी। और अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रत्येक माह जो अधिकारी जिस विद्यालय में निरीक्षण करेंगे उससे संबंधित फोटो भी ऐप पर जो है अपलोड करके भेजेंगे। बिना सूचना गायब रहने वाले शिक्षकों की पूरी रिपोर्ट भी ऐप पर अपलोड करके भेजेंगे। कक्षाओं के शिक्षकों और बच्चों का मौजूदगी का भी तस्वीर खींचकर ऐप पर भेजेंगे। गायब शिक्षकों पर भी सख्त कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे, ऐसा खबर आ रही है। और यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ी खबर है, शर्मनाक है। टीईटी के जो है मतलब फर्जी सर्टिफिकेट पर हुई थी नियुक्ति जांच के बाद 255 में केवल मात्र 45 शिक्षक ही निकले सही। इनका टीईटी का जो है उसका रोल नंबर और नाम जांच किया गया, उसके पिता का नाम जांच किया गया और मार्क्स भी जांच किया गया। तो देखिए 13 से 17 नंबर तक हुए थे कागजात की जाँच। डीएम के आदेश पर जो है बनी थी जाँच कमेटी। ये जो है नवादा नगर की खबर आ रही है। एक ही टीईटी पर बहाल 1 से अधिक शिक्षकों के प्रमाण पत्र में जांच में 255 में केवल 45 शिक्षक ही सही निकले, जबकि 210 शिक्षकों को अपनी नौकरी छोड़ने के साथ विभागीय कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। तीसरे और चौथे चरण में फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल इन शिक्षकों की सर्टिफिकेट जाँच ने जिलों में बड़ी गड़बड़ी के उजागर किया है। एक ही नाम से रोल नंबर से शिक्षक जिले विभिन्न नियोजन इकाइयों में नियोजित होकर अपनी सेवा दे रहे हैं। डीएम के आदेश से जांच शुरू होने के पहले ही कुछ शिक्षक बिना सूचना दिए स्कूल से फरार हो गए थे। जांच के डिटेल में जांच की आंच में 210 शिक्षक जले। शिक्षक की कागजात जांच करते अधिकारी यहाँ पे देख रहे हैं। आधे से अधिक शिक्षक नहीं पहुँचेंगे जांच में, शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, यही सब खबर आ रही है। और तो देखते हैं यहाँ पर ये खबर। तो तब तक के लिए गुड बाय। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये न्यूज़ खबर अच्छी लगी होगी। आप हमें मोटिवेट करें, आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक भी करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं आपको बार बार ला के दे सकूं। और इसमें हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। आपके मोटिवेशन से, आपके प्रयास से हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो कीप वॉचिंग। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।